जय श्री राम भाइयों। अभी एक विवाद काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, जो कि बी आर गवई साहब को लेकर है कि उनके ऊपर किसी राकेश किशोर जी ने जूता फेंका, जिस पर बहुत सारे लोग उनके समर्थन में उतरे। कई अम्बेडकरवादी, भीमवादी, संविधान के रक्षक, दलितों के हितैषी, ये सब उनके समर्थन में उतरे। उन सब से मेरा एक ही सवाल है कि ये सब लोग तब कहाँ मर गए थे जब उसी उच्च न्यायालय के उच्च पद पर बैठकर बी आर गवई साहब ने हमारे सनातन धर्म को टारगेट करते हुए भगवान विष्णु के ऊपर टिप्पणी की थी, या फिर राष्ट्र चिन्ह अशोक स्तंभ को तोड़ा गया था, तब कहाँ ये सब लोग मर गए थे। उनको ये चीज़ सोचना चाहिए कि हमारे इस बयान से किसी सनातनी की आस्था को भी ठेस पहुंच सकता है। अगर संविधान सबको समानता का अधिकार देता है तो सबके लिए कानून व्यवस्था समान होनी चाहिए, व्यक्तिगत किसी धर्म को टारगेट नहीं करना चाहिए। अगर मैं कहूं कि किसी मस्जिद को तोड़ा जाए तो क्या अल्लाह आएंगे उसे बचाने, या किसी बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा जाए तो क्या अम्बेडकर साहब खुद आएंगे उसे बचाने? उनका ये कहना गलत था। उस टाइम दलितों को अच्छा लगा ये सुनकर, पर आज अगर किसी ने इस तरह की प्रक्रिया की तो उसमें सबके पेट में दर्द उठ गया कि ये हिंदू और सवर्ण और दलितों की लड़ाई बता दी गई कि दलित का अपमान हुआ है। संविधान खतरे में दिखने लग गया, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान समझ में आने लग गया। पर तब इन्हें समझ क्यों नहीं आता जब ये हमारे धर्म को, हमारे संस्कृति को, हमारे देवी देवताओं को टारगेट करते हैं। तब क्यों इनके पेट में दर्द नहीं उठता? और वैसे भी गवई साहब तो दलित हैं ही नहीं, उन्होंने तो बौद्ध धर्म अपना लिया है, तो फिर दलित काहे के? ये तब दलित बन जाते हैं जब इनको सरकारी योजना लेनी होती है या आरक्षण लेना होता है। उसके बाद तो ये बौद्धिस्ट हो जाते हैं, जय भीम जय मीम के नारे लगाने लग जाते हैं, ये धर्म परिवर्तन कर देते हैं। मेरा उन सभी हिंदू सनातनी भाइयों से निवेदन है जो भगवान श्री राम को मानते हैं, जो अपने ग्रंथों को मानते हैं, कि वो खुलकर राकेश किशोर जी का और अनिल मिश्रा जी का सहयोग करें, साथ दें इस लड़ाई में, क्योंकि वो दो लोग हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हमारे पक्ष में लड़ रहे हैं। अगर आज नहीं बोलेंगे ना तो कभी ना बोल पाएंगे हम लोग। बाकी जो ये अम्बेडकरवादी या जो संविधान के रक्षक हैं वो संविधान बचाएं, उनसे मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो इस चीज़ को लेकर सिर्फ एक भूत में क्या हुआ उसको आज वर्तमान में दोहराना चाह रहे हैं। कुछ लोग इससे अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, अलग ही जहर विष घोल रहे हैं, असमानता फैला रहे हैं। एक तरफ से वो कहेंगे कि बाबा साहब ने हमें सबको समानता का अधिकार दिया, दूसरी तरफ वही लोग जाति और धर्म पे लड़ाएंगे। जैसे आपके चंद्रशेखर रावण ही कहते हैं कि वो हिंदू नहीं है, उन्होंने भी बौद्ध धर्म अपना लिया, फिर क्यों दलित की लड़ाई लड़ रहे हो भाई? क्योंकि दलित तो हिंदू है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि वैश्य शूद्र हिंदू नहीं है। इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि हमारे सनातनी संस्कृति को, हमारे देवी देवताओं को किसी भी तरह बदनाम किया जाए, बेइज्जत किया जाए, सिर्फ इतना ही। इसलिए मेरा सिर्फ हिंदू भाइयों से, हिंदू सनातनियों से अनुरोध है कि वो इनके समर्थन में उतरें। जय श्री राम।